गुरुजी जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे हमारी कुल देवी होती हैं तो वो हमारी मदद किस रूप में करती है और कैसे करती है? बहुत ही प्यारा सवाल है और मैं इसको बिल्कुल शास्त्र का एक उदाहरण दूंगा जिसकी वजह से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, मैं शास्त्र को उदाहरण देने जा रहा हूँ। भगीरथ ऋषि जी को जब पता लगा कि उनके पूर्वजों को लिए जो है गंगा ही उनके पूर्वजों का उद्धार कर सकती है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि गंगा को धरती पर कैसे लाया जाए। तो वो कुल देवी की पूजा करने लगे और जब कुल देवी, उनकी कुल देवी थी भुवनेश्वरी माता, ये उनकी कुल देवी थी। और जब वो कुल देवी का आह्वान करने लगे और उन्होंने कहा कि हे कुल देवी माता, मैं अन्न जल सबको त्याग दूंगा और मुझे आप बताएं, मुझे रास्ता बताएं किस प्रकार से होगा। तो जब वो वहां पर जब अपने आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कई दिनों तक तपस्या करते हैं। और कुल देवी, देखिए, आपके कुल की देवी है जिसे आपके पूर्वज पूजते आ रहे हैं। उस कुल के अंदर से वो मान्यता है, उस कुल की देवी की मान्यता है और वो कुल आपको दुखी नहीं देख सकती। वो आपको लिए तुरंत प्रकट हो जाती है, आपके लिए तुरंत रास्ते बना देती है। पर बशर्ते यह है कि उन्हें नाराज नहीं करना, तो उनके लिए कोई बोल कबूल ना करें, उनके लिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो बोल कबूल से नाराज हो जाए और आपसे रुष्ट हो जाए। तो जैसे ही कुलदेवी के बारे में आपको पता लगता है, तो उनका जैसे एक उदाहरण दिया कि भगीरथ जी का, और भगीरथ जी को कुलदेवी ने साक्षात बताया कि आपकी मदद माता पार्वती और शिव शंभु भगवान कर सकते हैं। ये दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि माता पार्वती की बहन ही गंगा है। और ये जो गंगा है उस वक्त ब्रह्मा जी के कमंडल में जाके आश्रय ले लिया था, इन्होंने छुप गई थी वहां पे ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कमंडल में जाके छुप गई थी। तो उन्होंने इसी वजह से बताया था कि कुल देवी का यही आपका समाधान है, और उन्होंने जैसे जैसे कुल देवी बताते गए उस वजह से काम करते गए। एक उदाहरण तो यह शास्त्रों के अनुसार। दूसरा शास्त्रों के अनुसार उदाहरण देने जा रहा हूं, वो है मेघनाथ का। मेघनाथ और इंद्रजीत, वो अपने कुल देवी के नाम का हवन किया करता था और वो हवन करता था। और जब अपनी कुल देवी का हवन करता था तो ये बात विभीषण ने भी कही थी, अगर एक बार कुल देवी का हवन संपूर्ण हो गया तो प्रभु हनुमान जी तक वो ये बात बोल रही थी, अगर कुल देवी का हवन एक बार संपूर्ण हो गया तो किसी भी हालत में संसार की कोई भी शक्ति मेघनाथ को हरा नहीं सकती, मेघनाथ को मार नहीं सकती। इसलिए उनके हवन पर विघ्न डालना बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए, अब कुल देवी के हवन पर विघ्न डाला, स्वयं हनुमान जी ने, स्वयं इन्होंने विघ्न डाला। क्योंकि क्यों डालना पड़ा है? क्योंकि कुल देवी को कम ना के कुल देवी 5 देवताओं में सबसे अहम मानी जाती है। इष्ट देव, पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता और गुरुदेव। इनमें से कुल देवी जो है वो आपके कुल की देवी होती है। इसी प्रकार से कुल देवी के लिए हमेशा आप खानदान में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमेशा बोलिए ओम कुलदेवी नमः। आपको अगर नहीं पता किसी भी तरीके से, आप अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करें, हे हमारी कुलदेवी, हमें मालूम नहीं है, आप हमें स्वप्न में आके बताएं। अगर नहीं पता है तो आप कुलदेवी के नाम का प्रसाद बांटे। 14 के दिन तो जरूर बांटा करें। 14 के दिन कुलदेवी के नाम का प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। इससे कुलदेवी बड़ी प्रसन्न होती है और इससे आपकी कुलदेवी जो है आपकी मनोकामना सिद्ध करती है। और कुलदेवी का जब आशीर्वाद आता है तो आप मिट्टी को पकड़ते हैं, सोना बन जाते हैं। आप छोटे छोटे काम करते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। ये इस प्रकार से आपका ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आएगी। इसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, गुरु के धाम भक्तों को जय श्री राम। लगन है